अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में। आदित्य ऑफिस पहुंचा तभी उसके केबिन में समीर आया। वह चेयर पर बैठते हुए बोला, कल की मीटिंग कैसी रही? आदित्य ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, डील फाइनल हो गई। समीर मुस्कुराते हुए बोला, दिस इज गुड न्यूज, फाइनली अब फिर से प्लांट का काम शुरू हो जाएगा। आदित्य ने कॉफी पीते हुए कहा। समीर को आदित्य कहीं खोया हुआ लग रहा था। उसने आदित्य से पूछा, क्या हुआ? कहाँ खोया हुआ है? आदित्य ने कॉफी मग टेबल पर रखते हुए कहा, कुछ नहीं, वो मैं बस कल की मीटिंग के बारे में ही सोच रहा था। अच्छा। अब तू मुझसे झूठ बोलेगा? समीर ने आदित्य को देखते हुए कहा। आदित्य ने टेबल पर अपने सामने पड़ी फाइल उठाई और अपने आप को काम में व्यस्त दिखाते हुए बोला, अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? प्लांट के बारे में ही सोच रहा था। समीर अपनी जगह से उठा और आदित्य के पास जाकर उसके हाथों से फाइल छीन ली और फिर पूछा, क्या तेरे और भाभी के बीच कुछ हुआ है? क्या शानिका की बात की वजह से तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है? आदित्य ने समीर से फाइल वापस लेते हुए कहा, काम करने दे मुझे। तू जा यहाँ से। समीर ने आदित्य से चिढ़ते हुए कहा, देख मुझे गुस्सा मत दिला, तू मुझे बता रहा है या नहीं? आदित्य ने फाइल अपनी टेबल पर फेंकते हुए गुस्से से कहा, क्या बताऊं? हम साथ रहते होगे तभी तो झगड़ा करेगे ना। मैं बहुत सफोकेटेड फील कर रहा हूं इस वक्त, पर कर भी क्या सकता हूं? गलती सारी मेरी ही है। समीर कंफ्यूज्ड होकर आदित्य की ओर देखते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहना चाहता है तू? आदित्य थोड़े गुस्से में बोला, सब गलती मेरी है। अगर मैंने अपनी शादी की बात छुपाई ना होती तो आज शुभी मेरे पास होती। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि दादी को गुंजन बुआ से सच छुपाने की क्या जरूरत है। वो तो अपनी है, उनको तो सच बता ही सकते हैं। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई कि दादी ने ऐसा क्यों किया। समीर ने कहा। आदित्य अपने फोरहेड पर अपनी उंगलियों रखते हुए अपना सिर दबाने लगा। फिर ड्रॉअर से सिगरेट का पैकेट निकाला और 2 सिगरेट जलाई, एक समीर को दे दी और दूसरी खुद के मुंह के पास ले जाते हुए बड़े बड़े कश लेते हुए सिगरेट पीने लगा। समीर आदित्य को देखते हुए बोला, दिया की शादी हो जाने दे फिर देखते हैं आगे क्या करना है। आदित्य सिगरेट पीते हुए बोला, हाँ, मुझे भी दादू से पता चला दिया की शादी के बारे में। मैंने सोच लिया है, मैं दिया की शादी के बाद शुभी से अलग नहीं रहने वाला। मैं खुद सबको बता दूंगा, शुभी और अपने बारे में। तभी आदित्य के केबिन के डोर ओपन होने की आहट हुई। आदित्य ने सामने डोर की ओर देखा तो सामने से संजीव जी अंदर आए। उनको अंदर आते देख आदित्य ने जल्दी से अपनी सिगरेट नीचे फेंक दी और अपने पैर से बुझा दी और फिर वह बोला, दादू। समीर ने आदित्य के मुंह से दादू सुना तो उसने भी जल्दी से अपनी सिगरेट फेंक दी। संजीव जी ने दोनों की इस हरकत को देख लिया था। वो उन दोनों के पास आने लगे। समीर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए खांसने लगा, उसने सिगरेट का धुआं बाहर ही नहीं किया था। समीर अपनी जगह से उठा और खांसते हुए बोला, वो मुझे कुछ काम याद आ गया। इतना बोलकर वो वहां से भाग निकला। संजीव जी वही पड़े काउच पर बैठते हुए बोले, तुम दोनों अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे। आदित्य चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। संजीव जी आदित्य की तरफ देखते हुए बोले, इधर आओ। एक जिम्मेदारी का काम देना चाहता हूं तुम्हें और उम्मीद करता हूं कि तुम उसे अच्छे से पूरा कर पाओगे। आदित्य संजीव जी के पास जाकर खड़ा हो गया और उनसे बोला, आप चिंता मत कीजिए दादू, मैं आपका काम कर दूंगा। वैसे क्या काम करना है? संजीव जी ने आदित्य को अपने पास बैठने का इशारा किया। आदित्य संजीव जी के पास बैठ गया। संजीव जी ने उसे देखते हुए कहा, हम चाहते हैं कि दिया की शादी की जिम्मेदारी तुम संभालो। डेकोरेशन से लेकर कैटरिंग सब कुछ, और कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में। आदित्य संजीव जी को आश्वासन देते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए दादू,
दिया की शादी की जिम्मेदारी मेरी, और मैं किसी भी चीज की लापरवाही नहीं होने दूंगा। 2 दिन यूं ही बीत गए। इन 2 दिनों में आदित्य की शुभी से बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई थी। यहाँ तक कि आदित्य ने शुभी को देखा तक नहीं था। वह बहुत बेचैन हो रहा था शुभी की एक झलक देखने को। वह रात में उसके रूम के पास भी गया, पर शुभी ने उसके लिए डोर ओपन ही नहीं किया। ये बहुत ज्यादा हो गया था उसके लिए। अब उसको शुभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज दिया की हल्दी और मेहंदी की रस्म थी। सब सुबह से तैयारियों में जुटे हुए थे। सब तैयारियां हो जाने के बाद दिया को हल्दी की रस्म के लिए गार्डन में ले जाया जा रहा था। सारा इंतजाम गार्डन में किया गया था। शानिका दिया को नीचे लेकर जाने लगी। दिया ने प्यारा सा एक येलो कलर का लाइट वेट लहंगा पहना हुआ था। उसने बालों को यूं ही खुला रखा हुआ था। मेकअप के साथ वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। शानिका ने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी। आज सभी ने येलो पहना हुआ था। समीर, आदित्य और राज वही लिविंग रूम में बैठे हुए थे। उन तीनों ने भी येलो कलर के कुर्ते पहने हुए थे। शानिका और दिया नीचे आई। समीर ने दिया को देखते हुए कहा, अरे वाह, आज तो हमारी दिया बहुत सुंदर लग रही है। दिया मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू भाई। शानिका दिया को छोड़ आदित्य के पास जाते हुए बोली, आदि तुम बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। आदित्य शानिका का मजाक उड़ाते हुए बोला, बकवास। आदित्य फिर शानिका को देखते हुए बोला, मजाक कर रहा हूँ। जैसी डेली लगती हो वैसी ही तो दिख रही हो, अलग क्या है इसमें। शानिका अपने आप को देखते हुए बोली, तुमसे तो सीधे जवाब की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं और तुम। शानिका चुप हो गई। उसने देखा कि आदित्य उसकी तरफ तो देख ही नहीं रहा। वह बस सामने देख रहा था। शानिका ने आदित्य की नजरों को फॉलो किया तो देखा सामने सीढ़ियों से शुभी और खुशी नीचे आ रही थी। शानिका आदित्य की तरफ एक बार फिर देखती है और फिर सामने शुभी को देखती है। धर आदित्य शुभी को देखकर जैसे अपने होश खो चुका था। वह अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया था। शुभी आज पंजाबी कुड़ी लग रही थी। उसने येलो कलर का डिजाइनर पटियाला सलवार सूट पहना हुआ था। अपने लंबे बालों की उसने चोटी बनाई हुई थी। उसकी मांग में सजा बेंदा उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। हाथों में चूड़ियां, आंखों में काजल, चेहरे पर हल्का मेकअप, होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक उसके चेहरे को और भी आकर्षक दिखा रही थी। और वहीं खुशी ने येलो कलर का सरारा पहना हुआ था और अपने बालों को खुला छोड़ा था। हल्के मेकअप के साथ वह भी बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों नीचे आए। समीर की नज़र खुशी पर गई तो वह उसे देख हल्का सा मुस्कुराने लगा। तभी दिया शुभी के पास आकर बोली, शुभी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और खुशी भाभी आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। शुभी हल्का मुस्कुराए और फिर दिया से बोली, आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। खुशी भी दिया की बात पर मुस्कुरा दी। राज जो कि इतनी देर से आदित्य को देख रहा था, वह शुभी के पास गया और बोला, रियली यू आर लुकिंग सो प्रिटी। इतना बोलकर उसने शुभी का हाथ पकड़ लिया और वो उसे अपने होठों के करीब लाकर चूमने ही वाला था कि शुभी ने जल्दी से अपना हाथ राज के हाथों से छुड़वा लिया। आदित्य जो कि बस एकटक शुभी को निहार रहा था, वह राज की इस हरकत को देखकर गुस्से से लाल हो गया। उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। वो उठकर आगे बढ़ा ही था कि समीर ने जल्दी से उठकर आदित्य का हाथ पकड़ लिया। शुभी ने राज से अपना हाथ छुड़वाकर जल्दी से दिया से कहा, चलिए दिया दीदी, बाहर सब आपका वेट कर रहे हैं। सभी लोग बाहर गार्डन में जाने लगे। आदित्य राज को ऐसे घूर कर देख रहा था जैसे कि वह आज उसका खून कर देगा। शुभी खुशी से बोली, भाभी हल्दी के बाउल ले लेते हैं। खुशी शुभी की ओर पलटते हुए बोली, हाँ चलो, इस बारे में तो भूल ही गए थे। दोनों खुशी और शुभी किचन की तरफ बढ़ गए और बाकी सब गार्डन में चले गए। शुभी ने खुशी को एक बाउल दिया और दूसरा अपने हाथों में लेते हुए दोनों जब किचन के डोर के पास आई तो वहां पर आदित्य खड़ा हुआ था। वह शुभी को देख रहा था।
आदित्य को देखकर खुशी हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर वो वहां से निकल गई। शुभी ने आदित्य को खुद को घूरता हुआ पाया तो वह अपनी जगह पर ही रुक गई। आदित्य के कदम शुभी की ओर बने लगे तो शुभ बड़ी ही पीछे हटने लगी। शुभी पीछे हटते हुए अब किचन स्लैब से टकराकर रुक गई। आदित्य अब उसके पास आ गया। उसने शुभी के हाथों से बाउल लिया और उसे स्लैब पर रखते हुए शुभी का हाथ पकड़ लिया। आदित्य ने शुभी का हाथ बहुत कस कर पकड़ा हुआ था। शुभी अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है, हाथ छोड़िए मेरा। आदित्य ने शुभी की कोई बात नहीं सुनी और उसे खींचते हुए वो उसे सिंक के पास ले गया। आदित्य ने टैप चालू किया और शुभी के हाथ को जोर से रगड़ते हुए वॉश करने लगा। शुभी को आदित्य की ये हरकत समझ नहीं आई, पर उसे महसूस हो रहा था कि आदित्य गुस्से में है, पर क्यों ये नहीं पता था। उसने आदित्य से कहा, आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए, आप मुझे हट कर रहे हैं। आदित्य ने शुभी की बात सुनकर उसका हाथ छोड़ दिया। शुभी ने जल्दी से अपना हाथ पकड़ लिया जो कि लाल पड़ चुका था। शुभी की आंखों में नमी आ गई थी। आदित्य ने नल बंद किया और फिर शुभी की ओर मुड़कर उसके बाजू का पकड़ते हुए उसे और अपने पास खींच लिया। वो उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और छुए भी। आगे से इस बात का ध्यान रखना। शुभी ने आदित्य की आंखों में देखते हुए अपने कांपते हुए होठों से कहा, आप बहुत जोर से मेरे हाथों को पकड़े हुए हैं। इस तरह आप मुझे हटका कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। और मैंने क्या किया है जो आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं? आदित्य जो कि गुस्से में शुभी को देख रहा था, पर उसकी बात सुनकर आदित्य की पकड़ शुभी पर ढीली हो गई। बात तो सच थी, इसमें शुभी की क्या गलती थी? हाथ तो राज ने पकड़ा था। आदित्य ने शुभी के बाजुओं को छोड़ उसे जल्दी से अपने गले लगा लिया। वह बोला, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रही? मैंने कितने कॉल किए तुम्हें? शुभी आदित्य की हरकतों से हैरान थी। अभी थोड़ी देर पहले आदित्य उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा था और अब वो उसे अपने गले लगाए हुए है। शुभी ने आदित्य को दूर करते हुए कहा, कोई देख लेगा हमें, आप दूर हटिए। क्या कर रहे हैं आप? आदित्य ने शुभी को अपनी बाहों में कसते हुए कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। शुभी ने अपना सिर उठाकर आदित्य के चेहरे को देखा। आदित्य की आंखों में देखते हुए वह बोली, मुझे आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना, बाहर जाना है मुझे। आदित्य ने अपना सिर झुकाकर शुभी के सिर से जोड़ लिया और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं? क्या तुम्हारे लिए शानिका ने जो कहा वही सब सच है? आदित्य ने अपनी आंखें खोली और वह शुभी को देखते हुए बोला, क्या तुम एक बार भी मेरी बात नहीं सुनना चाहती हो? शुभी के हाथ इस समय आदित्य की चेस्ट पर थे। वह अपनी नजरें झुकाए हुए आदित्य से बोली, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आदित्य ने शुभी के फोरहेड पर से अपना फोरहेड हटाया और फिर शुभी को देखते हुए बोला, पूछो। शुभी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी किचन की ओर किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। शुभी आदित्य की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, आदित्य, कोई आ रहा है। शुभी ने इतना कहा ही था कि तब तक खुशी किचन में आ चुकी थी। वो किचन में आई तो उसने शुभी को आदित्य की बाहों में देखा। खुशी ने जल्दी से अपनी आंखों पर अपने हाथ रखते हुए उन्हें बंद किया और हंसते हुए बोली, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। आप दोनों अपने रोमांस को थोड़ा सा विराम दे। मैं बस ये हल्दी का बाउल लेने आई हूँ। इतना बोलते हुए खुशी अपने सिर को नीचे झुकाए हुए किचन स्लैब की ओर बढ़ गई। शुभी इस तरह से खुशी के आ जाने से शर्म से पानी पानी हो गई थी। उसने आदित्य को अपने आप से दूर धक्का देते हुए अलग करने की कोशिश की, पर आदित्य उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। शुभी को अब आदित्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से आदित्य को देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। खुशी बाउल ले जाते हुए किचन के दरवाजे पर रुकते हुए बोली, शुभी, वैसे दादी तुम्हारे बारे में पूछ रही है तो मैं उनको क्या बोलूं?
शुभी ने खुशी की बात सुनी तो इस बार उसने आदित्य को अपनी पूरी ताकत से धक्का देते हुए खुद से अलग किया और जल्दी से खुशी के पास जाकर बोली, मैं आपके साथ चल रही हूँ भाभी। खुशी शुभी की तरफ मुड़ी और उसे छेड़ते हुए बोली, नहीं, अगर तुम कुछ और वक्त के लिए भैया की बाहों में रहना चाहती हो तो रह सकती हो। आदित्य जो कि चुपचाप खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था, वह अपने मन में बोला, तुम रहने दो तब ना। शुभी ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और वह बोली, नहीं भाभी, बाहर चलते हैं। इतना बोलकर शुभी ने खुशी के हाथों में से बाउल लिया और आगे बढ़ गई। खुशी जाने से पहले आदित्य को देख मुस्कुराए और अपनी जीभ दांतों तले दबाकर बोली, सॉरी। दोनों बाहर निकल गई। अब आदित्य अकेला खड़ा रह गया था। वह अपने आप से बोला, मुझे अपने लिए हिमालय पर एक सीट बुक करवा लेनी चाहिए। मेरे साधु बनने के दिन आ गए हैं। मुझे इस जन्म में तो अपनी बीवी का प्यार नहीं मिलने वाला, तो साधु संत ही बनना पड़ेगा। आदित्य भी अब बाहर गार्डन में समीर के पास आकर खड़ा हो गया। वह सामने हो रही रस्में देख रहा था। समीर ने आदित्य को अपने पास खड़ा पाया तो वह उससे बोला, कहाँ था वे? कहीं गया था क्या? आदित्य ने ना में सिर हिलाया और बोला, एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल अटेंड करने चला गया था। समीर ने थोड़ा अचंभे से कहा, ओह, इम्पोर्टेंट फोन कॉल। फिर वह आदित्य को देख मुस्कुराया और बोला, अच्छा, जरा बताने का कष्ट करेंगे, वो इम्पोर्टेंट कॉल किसका था? आदित्य ने अपने दांत दिखा रहे समीर के गाल पर एक चपत लगाए और बोला, चल वे, जब देखो तब दांत दिखाता रहता है। तेरा दिमाग बहुत चलने लगा है आजकल। आदित्य ने फिर सामने देखते हुए समीर से कहा, सैम, मुझे ये ग्रूम शिवम अग्रवाल जैसा लग रहा है। समीर ने अपने गाल पर हाथ रखे सामने देखते हुए आदित्य से कहा, हाँ, क्योंकि वो शिवम अग्रवाल ही है, तेरी डार्लिंग श्रुति अग्रवाल का भाई, इसलिए तुझे लग रहा है। इतना बोलकर समीर जैसे ही आदित्य की तरफ मुड़ा तो देखा कि आदित्य उसे गुस्से से घूर रहा था। समीर ने अपना दूसरा हाथ अपने दूसरे गाल पर रखते हुए कहा, मेरा मतलब तू उसका डार्लिंग? अरे क्या बोल रहा हूँ मैं? समीर आगे कुछ बोल पाता कि आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, तूने सुबह सुबह पी ली थी क्या? क्या बोल रहा है वे तू? समीर ने आदित्य से कहा। हाँ तो क्यों इतनी बकवास कर रहा है? आदित्य ने खींचते हुए कहा। श्रुति अग्रवाल संजीव जी के दोस्त की पोती है। श्रुति आदित्य को बहुत पसंद करती है, पर आदित्य ने उसे कभी भाव नहीं दिया। पहले तो संजीव जी भी दोनों की शादी करवाना चाहते थे, मगर आदित्य कभी श्रुति से शादी करने को राजी नहीं था। अनीता जी को भी श्रुति खास पसंद नहीं थी। हल्दी की रस्म अच्छे से पूरी हो चुकी थी। सभी लोग थककर अपने कमरों में आराम करने के लिए जा चुके थे। खुशी और शुभी अभी भी गार्डन में कुछ काम बचा था तो वही कर रही थी। तभी उनके पास अनीता जी आई और उन दोनों से बोली, बस करो तुम दोनों, बाकी सब काम सर्वेंट कर लेंगे। कितना थक गई हो दोनों, जाओ थोड़ा आराम कर लो, फिर शाम के लिए भी तो तैयार होना है। दोनों ने एक साथ हाँ में सिर हिलाया और फिर वहां से चली गई। खुशी शुभी के साथ उसके रूम में ही आ गई थी। दोनों बातें करते हुए लेट गई, थक चुकी थी, वाकई उन्हें आराम की जरूरत थी। शाम के 6 बज चुके थे। अनीता जी, निधि जी और गुंजन तैयार होकर लिविंग रूम में बैठे हुए बातें कर रही थी। वह तीनों बैठकर इस वक्त अग्रवाल फैमिली का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद अग्रवाल फैमिली भी आ गई। इस बार उनके साथ श्रुति भी आई था। बड़ी वह दिन में कुछ काम में बिजी होने की वजह से हल्दी की रस्म में नहीं आई थी। श्रुति की आंखें इस वक्त पूरे घर में आदित्य को ढूंढ रही थी। अनीता जी ने और गुंजन ने अग्रवाल फैमिली का स्वागत किया। तभी वहां पर हर्षवर्धन जी, आशुतोष जी, समीर के पापा और संजीव जी भी आ गए। सब लोग हंसते हुए लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। इस समय पूरे मित्तल मेंशन में अलग ही माहौल था। कुछ देर बाद दिया शानिका के साथ नीचे आती है। शिवम दूल्हा की नजरें कुछ पल के लिए दिया पर ठहर गई। उसने डार्क ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था।
जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। शानिका भी फुल मेकअप के साथ अच्छे से तैयार होकर आई थी। उसने भी ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। दिया के आ जाने के बाद सब लोग मेहंदी की रस्म के लिए गार्डन में जाने लगे। तभी निधि जी रुकी और सपना जी से बोली, सपना, आप खुशी और शुभांगी को भी बुला कर ले आइए। सपना जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी, अभी बुलाकर लाती हूँ। सपना जी ने खुशी और शुभी दोनों को नीचे आने को कहा और फिर वह वहां से चली गई। इधर आदित्य रेडी होकर अपने कमरे से बाहर निकलकर आया तो वह अपने रूम के डोर पर ही खड़ा रह गया। आदित्य बस अपनी आंखें बड़ी करते हुए सामने देख रहा था। सामने से शुभी और खुशी अच्छे से सज संवर आ रही थी। खुशी ने मिंट ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था और बालों को पोनी टेल बनाकर बांधा हुआ था। माथे पर मांग टीका। वह अपने इस लुक में बहुत सुंदर दिख रही थी। वहीं शुभी ने बनारसी सिल्क में ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। उसने अपने बालों का खूबसूरत जुड़ा बनाया हुआ था। माथे पर मांग टीका और सिंपल सी डार्क ग्रीन कलर की छोटी सी बिंदी जो कि उसके छोटे से प्यारे से गोल चेहरे को और भी खूबसूरत दिखा रही थी। होठों पर न्यूड पिंक शेड की लिपस्टिक, हाथों में चूड़ियां, कुल मिलाकर वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। आदित्य की तो सांसें जैसे एक पल के लिए थम गई जब शुभी उसके पास से निकलकर सीढ़ियों की तरफ गई। शुभी ने एक साइड से दुपट्टा डाला हुआ था और दूसरे साइड से उसकी पतली गोरी कमर दिख रही थी। दुपट्टे में से उसका झांकता हुआ गोरा पेट भी दिख रहा था। वह सीढ़ियों पर से नीचे जाने लगी तो उसका ब्लाउज जो कि काफी डीप था पीछे से, जिस वजह से उसकी बेक का अच्छा खासा व्यू दिख रहा था। आदित्य का तो गला सूखने लगा था शुभी को देखकर। वह अपने आप से बोला, आज तो ये मुझे इस तरह तड़पा कर मार ही देगी। शुभी और खुशी बाहर गार्डन में आ गई थी। शुभी गार्डन में सजावट देखकर काफी खुश हो गई थी। उसकी नज़र सबसे पहले खाने पर ही गई। वो खुशी का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलिए ना भाभी, पहले हम कुछ अच्छा चटपटा खा कर आते हैं, फिर दिया के पास चलेंगे। खुशी शुभी को इस तरह चाहते हुए देख मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिलाते हुए उसके साथ चल दी। इधर आदित्य भी अब बाहर आ गया था। वह समीर को ढूंढ रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा तो उसके सामने श्रुति खड़ी हुई थी। श्रुति मुस्कुराते हुए आदित्य से बोली, ये क्या आदित्य, तुमने तो ग्रीन कलर ही नहीं पहना, जबकि आज शाम की थीम तो ग्रीन कलर था। आदित्य ने बिना किसी एक्सप्रेशन के श्रुति से कहा, मुझे थीम का कोई आइडिया नहीं था। श्रुति ने आदित्य को देखते हुए कहा, ओह, पर कोई बात नहीं, तुम तो इस लुक में भी काफी हैंडसम लग रहे हो। आदित्य ने ऑफ वाइट कलर का सिंपल सोबर पठानी सूट पहना हुआ था जिसमें उसकी मस्कुलर चेस्ट अच्छे से उभर कर दिख रही थी। वो काफी हैंडसम लग रहा था। आदित्य ने श्रुति को खुद को इस तरह घूरता हुआ पाया तो वह जल्दी से बोला, एक्सक्यूज मी, और इतना बोलकर वह वहां से आगे बढ़ गया। श्रुति बस उसे खुद से दूर जाता देखती रह गई। वह अपने आप से बोली, तुम्हारा यही एटीट्यूड तो मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है आदित्य, पर तुम हो कि एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखते। तुम्हारे लिए ही तो मैं कितना सज धज कर आई हूँ। दिया की मेहंदी लग रही थी और शुभी खुशी खाने में बिजी थी। शुभी तो किसी छोटे बच्चे की तरह फास्ट फूड पर टूट पड़ी थी। खुशी शुभी की हरकतों को देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और हंसते हुए शुभी से बोली, तुम बहुत क्यूट हो शुभी। शुभी ने खाते हुए खुशी से कहा, हाँ, वो तो मुझे पता है, पर आप मुझे मत देखो, जल्दी खाओ, फिर हम भी तो मेहंदी लगवाएंगे ना। शुभी की बात सुनकर खुशी हंसने लगी तो शुभी भी उसको देखकर हंसने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों खा पी कर दिया के पास आ गई। दिया ने शुभी और खुशी से पूछा, कहाँ थी आप दोनों? कब से वेट कर रही हूँ मैं आप दोनों का। शुभी हंसते हुए दिया के पास बैठ गई और बोली, कुछ नहीं, वो बस हम लोग खाना चेक करने गए थे, ठीक से बना कि नहीं। दिया जब से आई थी शुभी से काफी घुल मिल गई थी। दोनों अच्छे दोस्त बन गई थी। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और गाने बजाने के साथ आज की शाम बहुत खूबसूरत हो गई थी। सभी की नजरें आज शुभी पर थी।
होनी तो दिया पर चाहिए, पर सारा अटेंशन शुभी ने खींच लिया था। सभी औरतें जो कि वही दिया के पास बैठी थी, वो शुभी को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। गुंजन बुआ से अब ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अब शुभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दिया की होने वाली सास ने शुभी को देखते हुए गुंजन बुआ से पूछा, ये लड़की कौन है? बहुत सुंदर है, पहले कभी तो नहीं देखा इसे यहाँ। गुंजन बुआ कुछ जवाब दे पाती उससे पहले निधि जी बोली, हमारी बेटी है। नीलम जी, दिया की सास ने कंफ्यूज लुक के साथ निधि जी को देखा तो निधि जी ने उन्हें क्लियर करते हुए कहा, मेरे भाई की बेटी है तो हुई ना हमारी बेटी। नीलम जी बोली, ओह अच्छा, अब समझ गए हम। वैसे बहुत खूबसूरत है आपकी बेटी। निधि जी नीलम जी की बात सुन मुस्कुरा दी। इधर शुभी, खुशी और दिया अपनी बातों में मस्त थी तो वही शानिका उनकी बातों से बोर होकर वहां से उठकर चली गई। शुभी खुशी से बोली, भाभी आओ ना, हम भी मेहंदी लगवाते हैं। इतना बोलकर शुभी ने मेहंदी लगवाने के लिए अपना हाथ आगे किया ही था कि गुंजन बुआ शुभी की बात सुन चिढ़ते हुए बोली, हाँ जल्दी लगाओ, आखिर यही तो है होने वाली दुल्हन। सज के तो ऐसे घूम रही है जैसे वाकई यही दुल्हन है। अच्छे से जानती हूँ मैं तुझ जैसी लड़कियों को सज धज के बस अमीर घर के लड़के रिझाने होते हैं। शुभी के पास बैठी खुशी को गुंजन बुआ का इस तरह शुभी को टोंट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गुंजन की बात सुनकर शुभी का भी खिला हुआ चेहरा मुरझाने लगा कि निधि जी ने मेहंदी वाली के सामने शुभी का हाथ करते हुए कहा, सबसे सुंदर मेहंदी लगाना हमारी शुभांगी के प्यारे प्यारे हाथों में। इतना बोलकर निधि जी गुंजन बुआ के सामने खड़े होकर धीरे से बोली, गुंजन कम से कम आज के दिन तो अपना कड़वा मुंह बंद रखो, क्या मिल जाएगा तुम्हें इस बच्ची को बातें सुनाकर। वहाँ सामने देखो कैसे चाचा जी और चाची जी तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेटी के लिए मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। तुम भी जाओ, सबसे मिलो। बस कीजिए भाभी, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर गुंजन बुआ वहां से चली गई। खुशी शुभी को देख समझ गई थी कि शुभी को गुंजन बुआ की बात अच्छी नहीं लगी। खुशी ने शुभी का मूड ठीक करने के लिए शुभी को लगा रही मेहंदी वाली से धीरे से कहा, आप इनकी मेहंदी में आदित्य नाम छुपा कर लिखना। शुभी ने खुशी की बात सुन ली थी पर दिया ने नहीं सुन पाई थी, उसका ध्यान इस वक्त कहीं और था। खुशी की बात सुनकर शुभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इधर गार्डन में आज आदित्य परेशान हो गया था श्रुति से। वह समीर के साथ बैठकर वाइन पी रहा था और सामने शुभी को देख रहा था, जो कि चुपचाप बैठकर अपनी मेहंदी लगवा रही थी। तभी वहां पर फिर से श्रुति आ गई और आदित्य के पास बैठते हुए बोली, क्या आदित्य तुम यहाँ बैठकर वाइन पी रहे हो? चलो ना डांस करते हैं। समीर आदित्य को देखकर अपने मुंह पर हाथ रख कर हंसने लगा। आदित्य को अब श्रुति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वहां से उठकर थोड़ा दूर चला गया। श्रुति भी उठकर उसके पीछे पीछे चली गई। आदित्य आदित्य रुको तो, श्रुति ने आदित्य को आवाज देते हुए रोका। आदित्य रुका और पलटकर गुस्से से श्रुति से बोला, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दोगी? मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ कोई डांस। श्रुति आदित्य के करीब जाकर जबरदस्ती उसके गले लग गई और बोली, प्रॉब्लम तुम्हें है, मुझे नहीं। तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, फिर भी इस तरह मुझसे दूर भागते हो। आदित्य ने गुस्से से श्रुति को खुद से दूर किया और फिर उसके बाजू को जोर से पकड़ते हुए कहा, तुम अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मुझसे दूर रहो, ये मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। इतना बोलकर वह जाने को हुआ पर फिर वह रुका और बोला, मुझ पर ध्यान देकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेरी लाइफ में पहले से ही कोई है और उसकी जगह मेरी लाइफ में अब कोई और नहीं ले सकता। आदित्य इतना बोलकर वहां से चला गया। आदित्य की बातें सुनकर श्रुति की आंखों में नमी तैर गई, पर उसने अपने आप को संभाला और फिर अपनी मां के पास आ गई। दिया के साथ शुभी और खुशी को भी मेहंदी लग चुकी थी पर शुभी का मूड अब पहले जैसा नहीं रहा था। चुलबुली शुभी शांत हो गई थी।
गुंजन बुआ जब से आई थी उन्होंने शुभी के साथ बिल्कुल भी ठीक से बर्ताव नहीं किया था। वो बस मौका ढूंढती थी शुभी को नीचा दिखाने का, और फिर उनका बेटा राज जब से आया था शुभी करीब रहने के बहाने ढूंढता था। पर आज राज मेहंदी फंक्शन में नहीं था तो शुभी को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, वरना राज का उसके आसपास घूमना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। मेहंदी हो जाने के बाद सब लोग डांस करते हुए एंजॉय कर रहे थे। समीर और आदित्य भी उधर आकर खड़े हो गए थे। समीर ने खुशी को देखा तो उसे अपने साथ खींचकर डांस करने लगा। खुशी भी समीर की बाहों में बाहें डाल डांस करने लगी थी। खुशी के जाने से शुभी अकेली पड़ गई। वह चुपचाप बैठकर सबको एंजॉय करते हुए देख रही थी। गुंजन बुआ और दिया को देख आज शुभी को अपनी मम्मी की याद आ गई थी। अब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उठी और घर के अंदर जाने लगी। शुभी घर के अंदर आई ही थी कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। वह पलटी तो आदित्य खड़ा हुआ था। आदित्य को देखकर शुभी अपने आप को अब और रोक नहीं पाई और जल्दी से उसके गले लग गई। गले लगकर शुभी ने अपने आंसुओं को नहीं रोका और उन्हें बह जाने दिया। वह जोर जोर से रोने लगी थी। आदित्य शुभी को इस तरह रोता देख परेशान हो गया और उसने शुभी को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर शुभी उसे काफी टाइटली हग किए हुए थी और बस रोए जा रही थी। आदित्य इस तरह शुभी को रोते हुए देख परेशान हो गया था। शुभी आज पहली बार इस तरह से उसके गले लगी थी। आदित्य समझ गया था कि शुभी किसी बात से परेशान है, पर उसने अभी शुभी से कुछ पूछना सही नहीं समझा और ना ही एक खुद से अलग किया, बल्कि उसने और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। शुभी के लिए आज अपने आंसुओं को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे आज इतना बुरा फील हो रहा है। थोड़ी देर तक ऐसे ही आदित्य के गले लगे रहने के बाद शुभी ने खुद को संभाला। तभी उसे एहसास हुआ कि वह लोग इस वक्त लिविंग एरिया में खड़े हुए हैं। शुभी ने खुद को आदित्य से दूर किया तो आदित्य ने भी शुभी को छोड़ दिया। आदित्य ने शुभी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसके आंसू पोंछे और फिर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। शुभी का चेहरा रो रो कर लाल पड़ चुका था। शुभी ने धीमी आवाज में आदित्य से कहा, छोड़िए मुझे। आदित्य ने शुभी के कहने पर उसे छोड़ दिया। शुभी पलटी और किचन की ओर जाने लगी, पर आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और इससे पहले कि शुभी कुछ बोल पाती, आदित्य ने एक झटके में उसे अपने कंधे पे उठा लिया। वह चुपचाप शुभी को लेकर ऊपर जाने लगा। शुभी आदित्य के ऐसा करने से शॉक हो गई थी, पर फिर वह अपने हाथ आदित्य की पीठ पर मारते हुए बोली, छोड़िए मुझे, नीचे उतरिए मुझे। कहाँ लेकर जा रहे हैं? आदित्य आदित्य शुभी चिल्लाई, पर आदित्य पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इधर सपना जी ने दोनों को देख लिया था। वह मुस्कुराए और फिर बाहर चली गई। आदित्य शुभी को लेकर अपने रूम में आ गया। आदित्य ने शुभी को संभालते हुए नीचे उतारा और फिर जल्दी से अपने रूम का डोर लॉक कर दिया। शुभी हैरान होते हुए बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आदित्य अभी भी चुप था। वह शुभी की ओर पलटा और शुभी को अपने पास खींचकर डोर से सटा दिया। आदित्य के अचानक ऐसा करने से शुभी झेप गई। वह धीरे से फुसफुसाई, आप शश। चुप, एक शब्द भी नहीं। आदित्य ने शुभी के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा। आदित्य ने शुभी की आंखों में देखते हुए कहा, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि यही तुम्हारा रूम है। हमारा रूम है, शुभी ने आदित्य से कहा। पर आदित्य शुभी की बात काटते हुए आदित्य बोला, हमारा रूम है ये, इसका मतलब तुम यहाँ रहोगी, यहाँ मेरे साथ। आदित्य ने शुभी के बाजुओं को पकड़ा और बोला, पता चलने दो, सबको पता चलने दो कि तुम सिर्फ मेरी हो। सबको पता चलना चाहिए कि तुम शुभांगी आदित्य मित्तल हो। शुभी आदित्य की बात सुनकर उसकी आंखों में देखने लगी, पर फिर वो उससे रूठते हुए बोली, पर मुझे आपके साथ नहीं रहना।
आदित्य शुभी की बात सुनकर उसके और करीब आते हुए बोला, क्या क्या बोल रही हो? और तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? शुभी अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, क्योंकि मैं आपसे नाराज हूँ। मुझे अगर पहले पता होता कि आप अपने स्कूल टाइम में इस तरह के लड़के थे तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करती। आदित्य शुभी की बात सुन मुस्कुराया और शुभी के गाल पर किस करते हुए बोला, पर अब तो शादी हो गई। तभी तो आपके साथ नहीं रहना चाहती। क्या पता अभी भी आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो। वैसे भी आप मेरे पास कितना रहते हैं? हमेशा तो बाहर ही रहते हैं। शुभी ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर आदित्य को धक्का देकर उससे अलग हो गई। आदित्य ने शुभी को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया और फिर एक हाथ से उसके चिन को पकड़ते हुए उसका चेहरा अपने सामने किया। वह बोला, सच है कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही है मेरे स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में, पर मैंने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। वो सब मेरा पास्ट थी। आदित्य ने फिर शुभी के चेहरे से अपना हाथ हटाया और शुभी की कमर को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हुए उसे अपने और करीब करते हुए कहा, तुम मेरा प्रेजेंट हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें मैं कैसे यकीन दिलाऊं, पर अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरी लाइफ में और ना ही कभी होगा। आदित्य आगे बोला, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी लड़की से प्यार किया है, पहली बार किसी की परवाह की है और वो लड़की सिर्फ तुम हो। ये गर्लफ्रेंड बनाना, उनके साथ घूमना, नाइट आउट करने जाना, ये सब खुद का अकेलापन दूर करने का एक तरीका था। पर मैं अब वो पहले वाला आदित्य नहीं हूँ शुभी। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, सब कुछ बदल गया, सब कुछ। आदित्य झुका और शुभी के गले लग गया। वह शुभी के गले लगे हुए बोला, आई लव यू शुभी। आई लव यू सो मच। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। शुभी को आदित्य की बातें समझ नहीं आ रही थी। वह इस समय अपने दिल और दिमाग से लड़ रही थी। दिल कह रहा है कि वह एक बार आदित्य पर विश्वास कर ले, पर दिमाग आदित्य ने महसूस किया कि शुभी ने उसे गले नहीं लगाया है तो वह शुभी से दूर हो गया और बिना कुछ बोले पलटकर क्लोजेट रूम की ओर जाने लगा। तभी शुभी ने आदित्य को आवाज देते हुए रोका। आदित्य पलटा तो शुभी थोड़ा उसके पास चल कर आई कि शुभी के मुंह से एक आह निकल गई और उसने अपना पैर पकड़ लिया। आदित्य ने शुभी को दर्द से कराहते हुए देखा तो जल्दी से शुभी के पास आया और बोला, क्या हुआ शुभी? तुम ठीक तो हो? शुभी अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए बोली, मुझे मेरे पैर में हील्स की वजह से दर्द हो रहा है। आदित्य ने शुभी की बात सुनी तो उसे जल्दी से अपनी बाहों में उठा लिया और ले जाकर बेड पर बैठा दिया। आदित्य ने अपने नीज पर बैठते हुए शुभी के लहंगे को थोड़ा ऊपर उठाया और फिर जल्दी से शुभी की हील्स निकाल दी। अब शुभी को काफी रिलैक्स महसूस हो रहा था। वो खुश होते हुए बेड से उठकर खड़ी हो गई। आदित्य शुभी के होठों पर आई मुस्कान को देखकर खुश हो गया था। वह उठा और फिर से क्लोजेट की ओर जाने लगा कि शुभी उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आदित्य, आपने कहा कि आपने कभी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, पर मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने मूवीज में देखा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को किस करते हुए, तो क्या आपने कभी भी अपनी किसी भी गर्लफ्रेंड को किस भी नहीं किया? आदित्य शुभी की बात सुनकर शुभी की ओर पलट गया और उसे देखते हुए बोला, स्कूल टाइम में कभी भी किसी को नहीं किया, पर हाँ कॉलेज टाइम में किया है। आप बहुत बुरे हो। जाए आप, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, शुभी ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा। आदित्य शुभी की बात सुन चिढ़ते हुए बोला, देखो शुभी, वो सब मेरा पास्ट था। मैं पहले ही कह चुका हूँ तुमसे। हाँ किया है मैंने किस, यहाँ तक कि एक लड़की के साथ लिव इन में भी रहा हूँ, उसे किस भी किया है, पर इससे ज्यादा हमारे बीच और कुछ नहीं हुआ। मुझे पता है कि पहले मैं कैसा था, पहले जो मेरी सिचुएशन थी, उनके बारे में तुम अभी कुछ नहीं जानती। पहले की मेरी लाइफ बिल्कुल अलग थी। मैंने कभी भी अपने किसी भी रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लिया था।
ना ही किसी लड़की से मुझे कोई अटैचमेंट हुआ, यहाँ तक कि मैं यही सोचने लगा था कि लड़कियां बस पैसे की भूखी होती हैं। तुम्हें पहली बार देखा तो कुछ अलग फील हुआ था। और फिर कब तुम्हें प्यार करने लगा मुझे नहीं पता। इतना बोलकर आदित्य जाने को पलटा पर वह रुका और बोला, मेरी लाइफ में उन लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं थी, पर तुम मेरे लिए क्या हो शायद तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं फोर्स करूंगा कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। जब तुम्हें ट्रस्ट करना हो तब करना। इतना बोलकर आदित्य आगे बढ़ा कि शुभी जो चुप खड़ी होकर आदित्य की बातें सुन रही थी, वो उसे रोकते हुए बोली, आदित्य। आदित्य वहीं रुक गया। शुभी जल्दी से आदित्य के पास आई और पीछे से उसके गले लग गई। शुभी के इस तरह गले लगने से आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह चुपचाप खड़ा रहा। शुभी आदित्य से रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए आदित्य। मुझे आप पर ट्रस्ट करना चाहिए था। उस शानिका की बातें सुनकर इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। एक बार मुझे सब आपसे पूछना चाहिए था। आदित्य ने शुभी की बात सुन चिढ़ते हुए बोला, देखो शुभी वो सब मेरा पास्ट था। मैं पहले ही कह चुका हूँ तुमसे, हाँ किया है मैंने किस, यहाँ तक कि एक लड़की के साथ लिव इन में भी रहा हूँ, उसे किस भी किया है, पर इससे ज्यादा हमारे बीच और कुछ नहीं हुआ। मुझे पता है कि पहले मैं कैसा था, पहले जो मेरी सिचुएशन थी उनके बारे में तुम अभी कुछ नहीं जानती। पहले की मेरी लाइफ बिल्कुल अलग थी। मैंने कभी भी अपने किसी भी रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लिया था। ना ही किसी लड़की से मुझे कोई अटैचमेंट हुआ, यहाँ तक कि मैं यही सोचने लगा था कि लड़कियां बस पैसे की भूखी होती हैं। तुम्हें पहली बार देखा तो कुछ अलग फील हुआ था। और फिर कब तुम्हें प्यार करने लगा मुझे नहीं पता। इतना बोलकर आदित्य जाने को पलटा पर वह रुका और बोला, मेरी लाइफ में उन लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं थी, पर तुम मेरे लिए क्या हो शायद तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं फोर्स करूंगा कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। जब तुम्हें ट्रस्ट करना हो तब करना। इतना बोलकर आदित्य आगे बढ़ा कि शुभी जो चुप खड़ी होकर आदित्य की बातें सुन रही थी, वो उसे रोकते हुए बोली, आदित्य। आदित्य वहीं रुक गया। शुभी जल्दी से आदित्य के पास आई और पीछे से उसके गले लग गई। शुभी के इस तरह गले लगने से आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह चुपचाप खड़ा रहा। शुभी आदित्य से रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए आदित्य। मुझे आप पर ट्रस्ट करना चाहिए था। उस शानिका की बातें सुनकर इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। एक बार मुझे सब आपसे पूछना चाहिए था। आदित्य ने शुभी की बात सुन चिढ़ते हुए बोला, देखो शुभी, वो सब मेरा पास्ट था। मैं पहले ही कह चुका हूं तुमसे, हाँ किया है मैंने किस। यहाँ तक कि एक लड़की के साथ लिव इन में भी रहा हूँ, उसे किस भी किया है, पर इससे ज्यादा हमारे बीच और कुछ नहीं हुआ। मुझे पता है कि पहले मैं कैसा था, पहले जो मेरी सिचुएशन थी उनके बारे में तुम अभी कुछ नहीं जानती। पहले की मेरी लाइफ बिल्कुल अलग थी। मैंने कभी भी अपने किसी भी रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लिया था। ना ही किसी लड़की से मुझे कोई अटैचमेंट हुआ, यहाँ तक कि मैं यही सोचने लगा था कि लड़कियां बस पैसे की भूखी होती हैं। तुम्हें पहली बार देखा तो कुछ अलग फील हुआ था। और फिर कब तुम्हें प्यार करने लगा मुझे नहीं पता। इतना बोलकर आदित्य जाने को पलटा पर वह रुका और बोला, मेरी लाइफ में उन लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं थी, पर तुम मेरे लिए क्या हो शायद तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं फोर्स करूंगा कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। जब तुम्हें ट्रस्ट करना हो तब करना। इतना बोलकर आदित्य आगे बढ़ा कि शुभी जो चुप खड़ी होकर आदित्य की बातें सुन रही थी, वो उसे रोकते हुए बोली, आदित्य। आदित्य वहीं रुक गया। शुभी जल्दी से आदित्य के पास आई और पीछे से उसके गले लग गई। शुभी के इस तरह गले लगने से आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह चुपचाप खड़ा रहा। शुभी आदित्य से रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए आदित्य। मुझे आप पर ट्रस्ट करना चाहिए था।
उस शानिका की बातें सुनकर इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। एक बार मुझे सब आपसे पूछना चाहिए था। आदित्य ने शुभी की बात सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे अपने सामने लाया और फिर अपने हाथों में उसका चेहरा लेते हुए बोला, शशिश, रोना नहीं। आदित्य ने शुभी को ले जाकर मिरर के सामने खड़े करते हुए कहा, देखो रो रो कर कैसी हालात कर ली है, पहले नीचे रो रही थी और अब फिर से बंदरिया लग रही हो पूरी। इतना बोलकर आदित्य हंसने लगा। शुभी आदित्य के हंसने की वजह से चिढ़ गई और फिर आदित्य से रूठते हुए बोली, हाँ ठीक है, ज्यादा मत खुश हुए, मैं अभी भी आपसे गुस्सा हूँ। आज सुबह आपने मुझे हट क्यों किया? आदित्य शुभी की बात सुनकर चुप हो गया। उसे याद आ गया किस तरह उसने सुबह किचन में शुभी का हाथ जोर से पकड़ा था। आदित्य इस समय शुभी के पीछे खड़ा हुआ था और दोनों मिरर के सामने खड़े थे। आदित्य थोड़ा और शुभी के करीब आया और शुभी को पीछे से अपनी बाहों में समेट लिया। उसने शुभी के हाथ को अपने हाथ में लिया और फिर उसके हाथ को किस करते हुए बोला, सॉरी लव, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पर उस राज ने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और तुम पर निकाल दिया। आदित्य ने शुभी के कान पर किस करते हुए आगे कहा, मुझे उस राज का तुम्हें छूना अच्छा नहीं लगा। मुझे पता है कि तुम्हें भी राज का तुम्हारे आसपास रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने खुद उसकी हरकतों को नोटिस किया है। दिया की शादी है इसलिए मैं चुप हूँ, इसलिए मैं उसको कुछ नहीं बोल रहा, पर मैं कल सबको बता दूंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। अब मैं तुम्हें अपने से और दूर नहीं रख सकता। उस राज की इतनी हिम्मत नहीं है कि सच जानने के बाद वो तुम्हें देखे। और उन सब लोगों का भी जानना जरूरी है जो आज की पार्टी में तुम्हें घूर रहे थे, उन सबको भी पता चलना चाहिए कि तुम आदित्य मित्तल की बीवी हो। शुभी आदित्य की बात सुनकर खुश थी। वो खुश थी कि आदित्य उसके मन की बात बिना बोले ही जान गया। वो किसी से राज के बारे में नहीं बोल पा रही थी। वो पूरे समय उसको घूरता रहता था। शुभी उसकी हरकत से बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी और आदित्य से वो अलग रह रही थी तो वह आदित्य को भी नहीं बता पा रही थी। वो पलटी और आदित्य के गले लग गई। शुभी ने आदित्य से गले लगे ही उससे पूछा, क्या दादी को पता है कि आप सबको हमारी शादी के बारे में बताने वाले हैं? आदित्य ने शुभी को अपनी बाहों में कसते हुए कहा, नहीं, और मैं नहीं बताने वाला उन्हें, और तुम भी उन्हें कुछ नहीं बताओगी। पर आदित्य, दादी को बुरा लगेगा। शुभी आदित्य से अलग होते हुए बोली। आदित्य ने दोबारा से शुभी को अपने गले लगाकर कहा, प्लीज शुभी, क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती? शुभी आदित्य की बात सुन अब चुप हो गई। उसने थोड़ा और टाइटली आदित्य को हग कर लिया। दोनों चुप थे, प्यार से एक दूसरे के गले लगे हुए थे। दोनों चुप हो गए तो अब उनका ध्यान बालकनी से आ रही गानों की आवाज पर गया, जो कि नीचे गार्डन में बज रहे थे। दोनों चुप होकर बस गाने सुनने लगे थे। इधर गार्डन में शानिका को लाख ढूंढने पर भी आदित्य कहीं नहीं मिल रहा था। शानिका ने समीर से भी आदित्य के बारे में पूछा, पर उसे भी नहीं पता था कि आदित्य कहाँ है। शानिका कुछ देर तक खड़े होकर कुछ सोचती रही, फिर अचानक से वह शुभी को गार्डन में ढूंढने लगी। और यहाँ रूम में शुभी और आदित्य सुकून से एक दूसरे के गले लगे हुए थे। इस समय जो सॉन्ग प्ले होना शुरू हुआ था वह आदित्य की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था। गाना शुरू हुआ, दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। आदित्य गाने को सुनकर बहने लगा था।
उसका मूड काफी अच्छा हो गया था। उसने शुभी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर प्यार से एक एक करके उसकी बंद आंखों को चूम लिया और एक बार फिर उसको गले लगाकर खुद में समेट लिया। तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। शुभी आदित्य की बाहों में खुद को बहुत सेफ महसूस कर रही थी। तेरे साथ हो जाएंगे कदम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम। इस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही, तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है। गाना सुनकर शुभी को अच्छा लगने लगा था। वह आदित्य से दूर होकर बालकनी की ओर बढ़ गई। वह जाकर बालकनी के पास खड़े होकर गाना सुनने लगी। कह दिया है यह मैंने मेरे रब से भी, जिस रास्ते से तू ना मिले उस पर ना हो मेरे कदम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। आदित्य थोड़ी देर तक शुभी को निहारता रहा, फिर उसके पास जाकर उसको पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। वह प्यार से शुभी गाल पर किस करने लगा था। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम। आदित्य ने आराम से शुभी के दुपट्टे को निकलकर वहीं फेंक दिया और वह गाल पर किस करते हुए शुभी के गले पर किस करने लगा था। शुभी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वह आदित्य के प्यार में खोने लगी थी। ओहो ओहो हो, तुझे कितना चाहने लगे हम। गाना बंद हुआ तो शुभी को एहसास हुआ कि आदित्य ने उसका दुपट्टा निकाल दिया है। आदित्य की सांसों को वह इस वक्त अपने गले पर महसूस कर पा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। दूसरा गाना बजना शुरू हो गया। आदित्य तो अब फुल मूड में आ गया था। आदित्य ने शुभी को अपनी बाहों में उठा लिया। वो उसे बेड पर बैठाते हुए उठा और जाकर बालकनी के डोर को बंद कर दिया। शुभी ने धीरे से कहा, सब नीचे है। आदित्य शुभी के पास आया और बेड पर उसके पास बैठते हुए बोला, हाँ तो। शुभी अपने गले पर हाथ फेरते हुए बोली, तो मतलब हम भी नीचे चलते हैं। आदित्य शुभी को देखते हुए बोला, तुम अभी नीचे क्यों रो रही थी। शुभी चुप हो गई। थोड़ी देर बाद वह अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, मुझे मम्मी की याद आ रही थी। इतना बोलकर शुभी आदित्य के पास से उठकर जाने को हुई तो आदित्य ने शुभी को पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। उसने शुभी के चेहरे को अपनी ओर किया। शुभी की आंखें भर आई थी। आदित्य ने शुभी के माथे पर प्यार से किस किया और बोला, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुभी आदित्य को देखने लगती है और आदित्य उसने शुभी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए टॉपिक चेंज कर दिया था। आदित्य शुभी के होठों के करीब अपने होठ लाया और बिना देर किए उसने अपने होठों को शुभी के नर्म होठों से जोड़ दिया। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पाठ में।